ओम शांति। रक्षाबंधन की कुछ पूर्व दिन पहले, या ऐसा कहें कि रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले की ये जो बातें हैं रक्षाबंधन को समझने में थोड़ी सी हमें सुविधा होगी कि रक्षाबंधन हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, किस लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली बात तो एक तो जो रक्षाबंधन है कई कारणों से उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। मुख्य जो बातें हमें बताई जाती हैं, भाई बहन का रिश्ता कह लो, या फिर एक ऐसा रिश्ता जिसको हर साल याद किया जाता है। कभी ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो है वो बहन की रक्षा करे, इसलिए बहन उसको राखी बांधती है कि जब बहन पर कोई आंच आए तो भाई उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहे। इसके लिए भी राखी ऑर्गेनाइज की जाती है या राखी का बंधन होता है। तो रक्षा का बंधन सही अर्थों में देखा जाए, उसके पीछे कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमको बहुत आकर्षित करे। तो हर साल रक्षाबंधन हम इन्हीं ख्यालों से मनाते हैं या मनाया जाता है। हमको यही अर्थ बताया जाता है या कुछ इतिहास की बातें बता दी जाती हैं कि इतिहास में फलाने टाइम पर ऐसा कुछ हुआ कि फलाने ने फलानी को राखी बांधी, या राखी बांधा तो वो उसका भाई हो गया, तो उसने ऐसे टाइम पर उसकी रक्षा की। तो रक्षा शब्द का जो अर्थ है, रक्षा सूत्र कह लो, राखी कह लो, तो उसका पूरा कनेक्शन या उसका पूरा रिलेशन जो है वो सेफ्टी से कनेक्ट किया जाता है, रक्षा से कनेक्ट किया जाता है। कि रक्षा का मतलब होता है कि हमको किसी की रक्षा करनी है। और अगर कोई ब्राह्मण भी राखी बांधता है, मौली जिसको कहते हैं, तो वो भी इसलिए बांधता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मौली से, इस राखी के धागे से हमारी रक्षा होगी। और हम किससे रक्षा चाहेंगे? हम चाहेंगे हमारे धन की रक्षा हो। एक 5 विकारों से ग्रसित व्यक्ति जब राखी की बात उठाता है, सुरक्षा की बात उठाता है, रक्षा की बात उठाता है, तो वो किस रक्षा की बात करेगा? या तो धन की बात करेगा कि इसको बांधने से मेरे धन की रक्षा होगी, या फिर अपने जान माल मत्ता, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर वालों की सुरक्षा, मृत्यु से सुरक्षा। तो ऐसे कई बातें वो अपनी दिमाग में ठूस के रखेगा। उसे बहुत उसका मीनिंग मालूम नहीं है। मीनिंग मालूम नहीं है भी कह के, अगर मीनिंग भी वो मालूम करे तो भी उससे काफी टिप्पणियां, काफी निबंध, काफी विस्तार उसका है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उन सब चीजों की रक्षा करना चाहता है जिसमें उसका मोह है, जिसमें उसका लगाव है, जिस प्रॉपर्टी में, जिस धन में। तो आम व्यक्ति जब रक्षा सूत्र की बात करता है तो उसको एक तो बहन भाई का होता है, और एक ब्राह्मण और यजमान का होता है, या ब्राह्मण और उसके जिसको वो राखी बांधता है उसके बीच की बात होती है। तो जब भाई बहन के बीच की बात होती है तो बहन भी कहती है मेरी रक्षा करेगा ऐन वक्त पर,
और जब ब्राह्मणों से भी बांधते हैं, ब्राह्मण आके आपके कलाई पर ये राखी बांधता है, तो हम भी उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो धागा बांधेगा, कुछ मंत्रोच्चार करेगा, तो इससे मेरी इन इन चीजों की रक्षा होगी। और अगर ब्राह्मण पूछ भी ले तुझे कौन सी रक्षा की जरूरत है, तो वो कहेगा भैया मेरी जान की रक्षा की बात है, जान की रक्षा हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा हो जाए, दुश्मनों से मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की बीमारियों से रक्षा करो। और अगर वर्तमान समय होगा तो किससे सुरक्षा चाहेगा? कोरोना से, कोविड से चाहेगा, कोविड से मेरी रक्षा कर लो भैया, ऐसा रक्षा सूत्र बांध लो। तो क्या पिछले साल जो रक्षा सूत्र बांधा था वो कोविड में नहीं चला क्या? इतने साल से बांधते आ रहे थे, तो फिर भी लोग अंधाधुंध इसको मनाए जाएंगे आंखें बंद करके। अगर उसका कोई अर्थ नहीं भी है, जिस अर्थ से हम राखी बांधते हैं, तो भी मनाए चले जाएंगे, क्योंकि हम वो बेहोश इंसान हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक कोई भी कार्य होश में नहीं किया। हम होश में आए ही कभी? हम होश में किसी भी उम्र में हम कभी होश में नहीं आए। आप भले बचपन की बात कर लो, आप 25 साल के नव युवक की बात कर लो, आप गृहस्थी की बात कर लो जिसकी अभी भी शादी हुई है, या उसकी शादी 50 साल जिसमें बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उसकी खुद की 50-55 साल है और बच्चों की शादी करने की है, या जिसने शादी करा दी है अपने बच्चों की। हम जिंदगी भर कभी होश में नहीं आए और मृत्यु तक हम बेहोश रहते हैं, मृत्यु तक हम कभी होश में नहीं आते। तो हम कभी होश में थे ही कहाँ कि जिन त्योहारों को हम मना रहे हैं वो कभी हमने होश में मनाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो होश क्या है? पहली बात तो रक्षाबंधन, इसीलिए जिन भी त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं वो सारे त्योहार में हम बेहोश ही रहते हैं। तो एक बेहोश इंसान के त्योहार हैं ये। एक बेहोश इंसान जब त्योहार मनाता है तो वो अंधाधुंध आंख बंद करके बस एक मशीन की तरह एक सपने में, या जिसको कहें सपने, सपना देखते हुए वो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, बेहोशी में मनाया जा रहा है। तो उसे उसका कोई अर्थ पता नहीं है, बस ये सिर्फ करनी है, करते हैं, करना है करके कर रहे हैं। बस एक थोड़ा वेरिएशन है डेली लाइफ से। रोज उठते थे, खाना खाते थे, रोज जाते थे। अब थोड़ा रोज ये जो बेहोशी की चालें हैं, इनसे हम थोड़ा सा उब गए हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ थोड़ा अलग सा कर दिया जाए, थोड़ी सी अलग सी एक्टिविटी हो जाए। तो ये राखी, ये दीपावली, ये होली थोड़ा जो डेली लाइफ से थोड़ा हटके है, तो थोड़ा हमको उसमें मजा आ जाता है। और ये जो हटके हम करते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हमको उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि डेली लाइफ बहुत बोरियत वाली है, क्योंकि रोज रोज वही कर रहे हैं। लेकिन त्योहार हो साल में एक बार आता है, होली साल में एक बार आता है, हैप्पी न्यू ईयर एक बार आता है, तो वो डेली रूटीन से थोड़ा हटके है। बाकी त्योहारों से किसी को मतलब नहीं। अगर कल जाके राखी गले में बांधनी होती तो लोग गले में भी बांधते, लेकिन रोज नहीं बांधते हैं। लेकिन एक दिन भाई के गले में बांधा तो थोड़ा हटके हो गया। कल अगर होता कि जो राखी पैर में बांधी जाती है तो बहन भाई के कहाँ बांधती? पैर में राखी बांधती। वही पूछती कि पैर में क्यों बांधना है, पर लेकिन थोड़ा हटके है। भाई आएगा, अपना दायां पैर आगे करेगा और बहन बड़े प्यार से वहां पे राखी बांधेगी। और कल जाके अगर त्योहार ऐसा भी होता कि राखी पर बहन एक थप्पड़ भाई को मारेगी और दूसरा थप्पड़ भाई मारेगा, थप्पड़ की लेन देन होगी, तो थप्पड़ की लेन देन भी एक त्योहार हो जाएगा। और थोड़ा हटके है ना, रोज नहीं मारते हैं, आज थोड़ा हटके है। तो हटके तुम कुछ भी करा दो भारतीयों से, तुम कुछ भी करा दो हटके, उसका नाम त्योहार रख देना है। तुम कुछ भी करा सकते हो। एक होली होती जो हमने सुना है, लठ मार होली, तो उसमें लाठी चलती है। थोड़ा हटके है ना, रोज नहीं मार सकते। रोज पत्नियां अपने पति को मार सकती है लाठी? नहीं। तो उस दिन भाई लठ मार होली है, प्रचलित हो गई। ऐसे कई त्योहार हैं जिनका जिन जो केवल तुम्हारे डेली लाइफ से थोड़ा हटके हैं और थोड़ा तुमको एक नयापन दे देते हैं, एक नया खिलौना दे देते हैं, एक नई एक्टिविटी दे देते हैं। लेकिन अगर रोज होली होती हम क्या हो जाते? हम बोर हो जाते। ऐसी स्नान का भी ऐसी है, कुंभ नहा के आओ, कहाँ भी आओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम वो बेहोश लोग हैं
जो पूरी जिंदगी बेहोशी में बिता देते हैं और हमें कभी होश नहीं आता। और बेहोश इंसान की सबसे बड़ी निशानी क्या है? वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जरा पागल होने लगता है, सठियाने लगता है। कभी हमने सुना था 60 साल के बाद लोग सठियाते हैं, पर अब उम्र कम हो गई है, 25 साल के बाद लोग सठियाने लगे हैं। और शादी होने के बाद तो पूरी तरह सठिया जाता है 1 साल के अंदर। अब 60 साल की उम्र की आपको कोई फिक्र नहीं करनी है। अभी 60 साल का आपको इंतजार नहीं करना है कि 60 साल के बाद लोग सठियाते हैं। अभी 25 साल में, कोई 22 साल में, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, 55 साल में सठिया जाता है। सठियाने की अब कोई उम्र नहीं रही। अब 20-22 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे भी क्या होने लगे हैं? सठियाने लगे हैं। बिल्कुल सठियाने लगे हैं। और उनका ये सठियानापन आप देख सकते हो। मोबाइल पर रात दिन बैठे हैं, सठिया गए हैं। सठियाने का पहला लक्षण आप देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, सठिया तो हम रहे हैं, तो आगे क्या करें? तो आगे भी एक ही काम करना है। हमें कुछ चीजों हम असुरक्षित जी रहे हैं। उधर असुरक्षा की भावना ने ही रक्षाबंधन को जन्म दिया। हम असुरक्षित हैं। हमने बहुत सारी चीजों की रक्षा करना छोड़ दिया है। अब कोई आपकी रक्षा करे नहीं, आपको किन्हीं चीजों की रक्षा करनी है। ये राखी उसी का संकेत है। तो जब परमात्मा सृष्टि पर आए, उन्होंने हमें कुछ बातें बताई कि तुम्हें किन्हीं चीजों की तो रक्षा करनी है। अगर इन चीजों की तुम रक्षा नहीं करोगे तो तुम पूरी जिंदगी असुरक्षित भाव में जियोगे। और ये असुरक्षा का भाव ही तुम्हारी तुम्हारे जो मनोरोग हैं, मन के रोग हैं, उसके लिए कारणीभूत हैं। हमने बहुत सारी चीजों की रक्षा छोड़ दी। अब मैं छोटी सी बात करूं, हमारा हेल्थ। और आज जाके जब ये कोरोना या कोविड इस पूरे दुनिया में फैला, तब हमको पता चला कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है। हमने इम्यूनिटी की ओर ध्यान देना शुरू किया। इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? ऐसी क्या चीजें हैं जिससे खाने से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? हमको ऑक्सीजन लेवल का पता पड़ा कि ऑक्सीजन लेवल कितना जरूरी है। हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पता पड़ा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितना है। हमको ये पता पड़ा कि फुल स्विंग में श्वास कैसे लेना होता है, अपने फेफड़ों में पूरी तरह श्वास कैसे भरना होता है। इसकी जानकारी अब हर व्यक्ति अब उंगली लगाए उसमें अपना ऑक्सीजन लेवल देख रहा है। हमको ये पता पड़ा कि कोविड कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसका असर किस हद तक हो सकता है, वो व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा पाता है। इसका मतलब हमने किन्हीं चीजों की सुरक्षा नहीं की है अपनी, इसलिए हमको ये इन्फेक्शन हुआ। हमने अपनी किन्हीं चीजों की सुरक्षा नहीं की। हम अपनी हेल्थ की सुरक्षा के प्रति कभी सचेत नहीं रहे। हम बेहोशी में खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं। कुत्ता सूंघ सूंघ के खाता है, बिल्ली सूंघ, जानवर कोई भी है वो सूंघ के खाता है, वो चॉइस करता है, सिलेक्ट करता है। आदमी कुछ भी खा जाता है, कुत्ता कुछ भी नहीं खाता। देखिए, किन्हीं खास खास पलों में आप उसको रोटी भी डालोगे तो भी नहीं खाता है। कोई चीज उसकी बहुत प्यारी हो, लेकिन किन्हीं खास खास कारण से कभी बीमार होता है, कुछ होता है, कुत्ता वो चीज नहीं खाता है। और किन्हीं खास खास पलों में कुत्ता घास खा रहा होता है। कई कहते हैं अपना पेट साफ करने के लिए खाता है, लेकिन मनुष्य कुछ भी खा जाता है, बिना सोचे समझे खाता है। और जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हो तो ये आपके बेहोशी का लक्षण है स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहे, उसकी सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं रहे, तो आप अल्पायु में ही, कम आयु में ही बीमारी से ग्रसित होने लगोगे। मतलब कहीं ना कहीं हमें किन्हीं चीजों की रक्षा करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की। रक्षाबंधन रक्षाबंधन एक मैसेज है कि आप आपकी लाइफ में किन्हीं चीजों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, किन्हीं चीजों को की रक्षा कीजिए, उसको संजो के रखिए, उस अम, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये जो वातावरण का इन्फेक्शन है, मानसिक रोग है जो है वो इन्फेक्शन हैं,
उससे आप इन्फेक्टेड होते जाओगे, और जितना आप इनसे इन्फेक्टेड होगे मनोरोग से, उतना ये आपकी जिंदगी हराम कर देगा। आपके पास धन होगा लेकिन चैन नहीं होगा, सोने की चैन होगी, बस सो नहीं पाओगे। वंडरफुल बात है ना, सोने की चैन होगी लेकिन न चैन होगा, सोना होगा। बिस्तर पर पाओगे, नींद नहीं आएगी फिर, क्योंकि दिमाग बेचैनी होगी, तनाव होगा, तमाम दुनिया भर के संकल्प होंगे, लेकिन आपके पास सोना बहुत है। कई के देखते हैं ना, सब हाथों में अंगूठियां, गले में इतनी मोटी मोटी। वो भैंस के गले में रस्सी कैसे होती है? उसके गले में सोने की होती है। चैन नहीं है लोगों को। जब लोगों को चैन नहीं होता है ना, वो श्रृंगार बहुत करते हैं, वो बहुत सस्ते धसते हैं, क्योंकि वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने आप से घृणा आने लगती है। अपने आप से मतलब अपने शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी अपना जीवन है उनको खाली, सूनापन, दुखी लगता है, तो वो अपने आप को श्रृंगार करते हैं, अपने जीवन से बोर हो जाते हैं। एक ये लक्षण है, ऐसे कई लक्षण है। अगर आप अपनी जिंदगी से बोर हो गए हो तो आप उदास हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, मतलब आप बेहोशी में। ये सब मैं बेहोशी के आपको लक्षण बता रहा हूँ, वो भले बीके हो या नॉन बीके, कोई भी हो। रक्षाबंधन इसी बात की इत्तला करती है कि तुमने किन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट नहीं किया, तुमने किन्हीं चीजों की रक्षा नहीं की, इसीलिए आज जो है तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो कि तुमको कई बातें समझ में भी नहीं आती। कई कहते हैं मुरली हमको समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अपनी किन्हीं बातों की उन्हें रक्षा नहीं की है, मुरली समझ में नहीं आ रही उनको। कई कहते हैं हमको योग समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना मनोरोग बचपन से ऑक्यूपाई करके रखा है कि अब वो मनोरोग उनको मुरली सुनने की समझ नहीं दे पाते, वो मुरली भी नहीं समझ पाते, योग भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। क्योंकि किन्हीं लोगों के लिए योग सिर्फ क्या है, जो लोग सिर्फ समझते हैं कि योग माना सिर्फ आंख बंद करके आत्मा को देखना होता है, या आंख खोल करके आत्मा का अनुभव करना होता है, ये कभी भी योगी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके योग, उन्होंने योग को सीमित कर दिया है, योग का दायरा सीमित कर दिया है। सबसे पहले आपको किन्हीं चीजों से अपने आप की रक्षा करनी है, या दूसरे शब्दों में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत मूल्यवान है आपकी लाइफ में, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आप वो रक्षक, आप तो अपनी रक्षा की कामना किसी से मत करना राखी पर। ये दकियानुसी जो फिलोसफी है, इसको बाजू में रख देना, क्योंकि जितना ही आप अपेक्षा रखते हो कि मेरी रक्षा होगी, उतना ही आप डरपोक, बुजदिल, कायर सिद्ध होने लगते हो। रक्षाबंधन इस बात का संकेत है कि मुझे शूरवीर होकर के, मुझे साहसी होकर के अपनी कुछ वैल्यूज की, अपने जीवन के कुछ मूल्यों की, मेरे पास जो भी कुछ है उसकी रक्षा करनी है। आई एम द सोल्जर, आई एम द योद्धा, आई एम द वॉरियर। तो मुझे योद्धा बनना है। रक्षाबंधन मतलब योद्धा बनने की तैयारी। आई हैव टू फाइट। तो एक सोल्जर की तरह मुझे रहना है, मुझे किन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करना है। अब वो कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे बचाना है। मुझे अपने आप को किसी से प्रोटेक्ट नहीं करना है, मेरे पास जो है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। आज तक हम सोचते थे कि हमें अपने आप को किसी से सुरक्षित रखना है, पर आज उसके मायने हम बदलेंगे। हम मुझे किन्हीं चीजों की सुरक्षा करनी है, मेरे पास वो चीजें सुरक्षित नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट केयरफुल अबाउट देम। मैं उनके प्रति सचेत नहीं हूं, मैं उनके प्रति केयरलेस हूं। और चूंकि मैंने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया है, इसलिए आई एम नॉट फीलिंग प्रोटेक्टेड। और अगर मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा हूं, तो मेरे जहन में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, तनाव पैदा होगा।
तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। बचपन से हम अपनी उस मूल्यवान धरोहर को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिए हैं, उसको सुरक्षित नहीं किया है। इसलिए आज आने के बाद दिमाग जो है वो पूरी तरह उसका दिवाला निकल गया है, दिमाग का दिवाला निकल गया। अर्थात मन कहो ये परिस्थितियों को सह नहीं पाता है, सामना ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता हमारे अंदर पैदा की गई है कि हमारी कोई सुरक्षा करे, हमारी कोई सुरक्षा करे, हम किसी चीज की सुरक्षा करें, ये हमारे जहन में नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं रक्षाबंधन मतलब हमारी रक्षा किसी, ये राखी बांध देंगे तो हमारी रक्षा शिव बाबा करेगा। नहीं, इतना इतना चीप मीनिंग नहीं है राखी का। कुछ मुद्दों पर अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें, कौन सी चीजों की हमने सुरक्षा नहीं की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, हमारा ब्रह्म मुहूर्त अनप्रोटेक्टेड है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले योग के लिए नहीं उठते हैं, इसका मतलब हमने उन घंटों को सुरक्षित नहीं किया है, हमने उनको ऑक्यूपाई नहीं किया है। वो हमारे जो घंटे हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो गए हैं, और उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा कि सारी दिन में आप अनप्रोटेक्टेड फील करोगे, सुरक्षित फील नहीं करोगे। आपकी असुरक्षा का कारण है कि आप किसी चीज को की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज को होल्ड नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो। तो उसमें सबसे पहली चीज है हमारा अमृत वेला। सबसे पहले आपको अपने ब्रह्म मुहूर्त के घंटों की, अमृत वेले के समय की, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है। क्योंकि हर रोज वो अमृत वेला, हर रोज वो अमृत वेला आपका खर्च हो रहा है। अगर आप कोई अमृत वेला मिस करते हो, तो आप अमृत वेला मिस करते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने अमृत वेले को अनसेफ बना रहे हो। ये बहुत सुंदर धरोहर है, ये प्रॉपर्टी है आपकी अमृत वेला, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अमृत वेले के वो घंटे आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप लूज कर रहे हो। जितना जिन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, इसको बचाए रखा, इसको प्रोटेक्ट किया, इसको सुरक्षित रखा, उनके चेहरे में चमक है, उनके चेहरे में कॉन्फिडेंस है, उनके चेहरे पर छोड़ो, ये चमड़ी की बात छोड़ो, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस है। परिस्थितियां आने पर उनके भीतर में कहीं कोई हलचल पैदा नहीं होती है, वो अचल और अडोल की तरह रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अमृत वेले के घंटों को प्रोटेक्ट किया है, उसको 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 सुरक्षित उसको सुरक्षित किया है, उसकी रक्षा की है। तो आपका फर्ज है कि आप अपने अमृत वेले के घंटों की सुरक्षा कीजिए। ये रक्षा सूत्र है। सूत्र माना फॉर्मूला, सूत्र माना रहस्य, सूत्र माना नियम, सूत्र माना सीक्रेट। तो सबसे पहले आप दिनचर्या में रक्षाबंधन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अमृत वेले को बांधो, होल्ड करो। बांधना मतलब उसको पकड़ के रखा है मैंने, अब नहीं छोड़ूंगा, उसको बांध दिया, अब कहीं नहीं जा सकता। गाय को खूंटी से बांध दो, गाय कहीं नहीं जा सकती। तो आपको सबसे पहले अपने अमृत वेले को सुरक्षित करना है। ये फिलॉसफी दिमाग से निकाल दो कि मेरी कोई रक्षा करेगा, ये रक्षाबंधन मतलब वो सब छोड़ दो। वो गुलाम बनाने के तरीके हैं आपको, वो आपको कमजोर, बुजदिल, कायर बनाने के तरीके हैं। तो सबसे पहला कदम है जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, जो मर्यादा है, पहली मर्यादा, शुरुआत की मर्यादा, दिन के शुरू की मर्यादा, कि मुझे अपने अमृत वेले को, ब्रह्म मुहूर्त को
प्रोटेक्ट करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, उसको बांधना है, उसको होल्ड करना है, वहां पर गांठ बांधनी है। जो इस अमृत वेले को मिस करते हैं, चूकते हैं, तो उनकी लाइफ में, न सिर्फ बीके लाइफ की बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी अपनी जो लोकल लाइफ है, आपकी अपनी जो बाहरी लाइफ है, संसारिक दुनिया है, तो वहां भी आप पाओगे कि मैं अनप्रोटेक्टेड फील कर रहा हूं, और उसका और अंदर में एक भय है, और भय है किसी चीज के खोने का, डर है, चिंता है। ये लोकलाज क्या है? जो जितना ज्यादा अमृत वेला मिस करता है, जितना ज्यादा जिसका अमृत वेला अनप्रोटेक्टेड रहता है, उतना ज्यादा ये दुनिया वाले उसको बांधती है, वो दुनिया वालों की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। अगर आप अपने अमृत वेले को बचा नहीं सकते हो, तो दुनिया के चंगुल से आप कभी नहीं बच सकते। दुनिया आपको अपने चंगुल में फंसाएगी और आपके नियमों को तोड़ेगी। सबसे पहली बात, आपके जीवन मूल्यों को तोड़ेगी। और जिस मार्ग पर, जिस कारण से आपने बाबा के घर में जन्म लिया है, जो रीजन से, वो रीजन तो रहेगा ही नहीं। ये कोई वो जगह नहीं है जहां शाम को आप हवा खाने पार्क में बैठे हो। ये पार्क है? पार्क है नहीं। ये शाम का वक्त है, संडे है, बाहर बारिश हो रही है, चलो ब्रह्मा कुमारी इस पार्क में। ये कोई पार्क नहीं है। लेकिन नींद से जगने का माहौल है। तो अमृत वेला जो अपने को प्रोटेक्ट नहीं करते, दुनिया के चंगुल में फंसते हैं, दुनिया में टाइम वेस्ट करते हैं। फिर कोई लॉजिक दिमाग में बना लेंगे, नहीं वो जाना जरूरी है हमारे लिए, खून का रिश्ता है, ब्लड कनेक्शन है, रिश्ता निभाना है ना, ऐसे फलाना ढिमकना फालतू विचारों में। बिकॉज उनके पास उनके पास अपने जीवन मूल्यों को बचाने के लिए कोई कोई मकसद ही नहीं है। तो जो उनका टाइम बचेगा, क्या करेंगे वो? तो वो टाइम टाइम को विफल करेंगे, वो टाइम को असफल करेंगे। तो उनको उनको वही दिमाग में घूमेगा कि मेरे को वहां जाना है, मेरे को उन रिश्तों में जाना है, मेरे को उन रिश्तों में फंसना है। कोविड कोविड की इतनी बड़ी लात भी आदमी को सुधार नहीं पाया है, और न हम बीके सुधरे हैं। कोविड की इतनी बड़ी जो लाट, लाट माना मराठी में उसको कहते हैं वो लहर, और हिंदी में कहते हैं लात, माना पैर। तो कोविड की इतनी बड़ी लाट आने के बाद भी आदमी को ये अक्ल नहीं आई है, रिश्ते बेकार हैं, उनमें टाइम क्यों वेस्ट करना है। लेकिन वो, चलो रिश्ते बेकार है तो करे क्या? बीके की यही प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम, देखो हमारे जो बीके हैं उनके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम उनके पास बहुत है, पर वो टाइम का करें क्या? अचार तो नींबू का डाल दिया है, टाइम का तो अचार नहीं बनता ना। तो वो टाइम क्या करेंगे? वो फिर यहाँ पर क्या होगी, मानसिक खुजलाहट होगी, किसके घर पे जाऊं। फिर वो प्रसंग ढूंढते हैं, ये प्रसंग आ गया, शादी का आ गया, चलो शादी पर जाना है, शादी पर जाना है। तो क्या करें, क्या खाली बैठे हैं घर में, तो खाली बैठे हैं, खाली टाइम है, शादी पर जाना है, यहाँ जाना है, रिश्ते खींचेंगे। जो अपने अमृत वेले को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो दुनिया के चंगुल में इस तरीके से फंसेंगे। आज तारीख तक बीके को ऐसा लगता है कि वहां जाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है। कोविड में हुई मौतें भी हमको कुछ नहीं सिखा सकती। हम वो हम वो पत्थर इंसान हैं जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये सब जो चीजें हैं, ये ये पूरी दुनिया ही शमशान घाट होने वाली है। ये पूरी दुनिया ही मौत का हॉल बनने वाली है, शमशान घाट बनने वाली है। तो वो जो वैराग है, वो वैराग ही तुम्हारा प्रोटेक्शन है। तो अमृत वेला जो मिस करते हैं, वो संसार में ज्यादा उलझते जाएंगे, और संसार उनको उलझाते जाएगा, और जितने वो उलझेंगे उतने वो बीके लाइफ से दूर होते जाएंगे।
कई तो सेंटर का पता ही भूल गए हैं, कई तो सेंटर का पता ही भूल गए हैं। अब उनको सेंटर पर आना बहुत भारी पड़ रहा है। इनमें से कई वो लोग हैं जो अमृत वेला मिस कर रहे हैं, आपको बता दो। दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर ब्रह्म मुहूर्त, वो अपने अमृत वेले को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सेंटर पर आने में भी वो असुविधा फील कर रहे हैं। और उनका उनका पूरा मिजाज संसार में जा रहा है। वो अपने घर में बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं, बेटे की पार्टी अरेंज कर रहे हैं, बेटे के लिए पता नहीं वो कौन सा हैप्पी बर्थडे का टोपी भी लेके आ रहे हैं, वो तो ना कौन वाला टोपी, और पू करके बजाते हैं, वो सब लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सेंटर पे बहुत टफ, इट्स टफ, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अमृत वेला सो रहे हैं, क्योंकि अमृत वेला मिस कर रहे हैं, और अमृत वेला मिस करने से उनकी लाइफ में सांसारिकता की दलदल ये बहुत बढ़ती जा रही है और उसमें फंसते जा रहे हैं। यहां आना उनको मुश्किल लग रहा है, पर दूसरी जगह जाकर के रहना उनको बहुत आसान लग रहा है। कारण दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर ब्रह्म मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। रक्षा वहां से शुरू होती है, इसलिए वो जो असुरक्षा है, अब उनको ऐसा लगता है कि वहां जाने से वो सुरक्षित फील कर रहे हैं, वहां जाने से वो प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन आपका भ्रम है। बहुत ज्यादा लोग आपके आसपास हैं तो यार प्रोटेक्टेड, ये आपका भ्रम है, तो इसलिए उनका योग भी नहीं लग रहा। तो सबसे पहले ये, फिर है मुरली क्लास। दूसरा आपको प्रोटेक्शन करना है अपने मुरली क्लास का। फर्स्ट है अमृत वेला, दूसरा है मुरली क्लास। मुरली क्लास में कई यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं, और वो तमाम दुनिया भर के बहाने दे रहे हैं। इनमें से मैं कहता हूं वो लोग भी हैं जो अमृत वेला मिस नहीं करते, और जो रेगुलर मुरली क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने रेगुलर मुरली के घंटों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो रक्षाबंधन नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये केवल किसी ने आपके कलाई पर राखी बांध दिया इसलिए नहीं। रक्षाबंधन के एक हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले हम आपको ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ऐसा ना मान लेना कि जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे वो केवल आपकी कलाई पर एक राखी बांध देना शिव बाबा की, इतना भर नहीं है। अगर इतना ही भर होता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या मायने रखता है। लेकिन रक्षाबंधन इन्हीं चीजों के लिए हमें सुरक्षित करने की का आह्वान दे रहा है कि अभी सुरक्षा का टाइम आ गया है, आपको अपनी किन्हीं चीजों की सुरक्षा करनी है, और किन्हीं चीजें, अगर कोई चीजें खो जाती हैं उनको खो जाने देना है। संसार खो जाए चलेगा, अमृत वेला मत खोना। अमृत वेले के वो घंटे, फिर मुरली के वो सुनहरे घंटे, अमृत वेला के सुनहरे घंटे, मुरली के वो सुनहरे घंटे, जब हम यहाँ आकर बाबा के गोदी में मुरली सुनते हैं, बाबा के मुखारविंद से मुरली सुनते हैं, सेवा केंद्र में सिस्टमेटिकली सुनते हैं, तो दे आर प्रोटेक्टेड। इफ नॉट, अगर ये मुरली के घंटे आपने मिस किए, तो जैसे मैंने कहा कि कई कई बातों में आप उलझते जाएंगे, कई बातों में आप उलझते जाएंगे, और वो उलझन उलझन साफ दिख रही है ब्रह्मा कुमार कुमारी की लाइफ में, जो मुरली मिस कर रहे हैं। और वो भी मुरली कैसी, ऑनलाइन वाली मुरली नहीं, ऑफलाइन वाली मुरली, फिजिकल अटेंडेंस। आपका शरीर यहाँ पर बैठा, आपके कान आप लेकर आए, आपका दिमाग लेकर आए, आपका दिल लेकर आए, आप पूरा अपने आप को लेकर आए, आप अपने व्हीकल को लेकर आए, आप अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आए हो। तो जो इस तरीके से मुरली सुन रहे हैं, तो वो अपने मुरली के सुनहरे घंटों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है कि किसकी रक्षा मुझे करनी है। कल यही लोग क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनकी गिनती करने लगे, इनमें इनकी चपेट में आने लगे, क्योंकि इन्होंने अपने अमृत वेले के घंटों को सुरक्षित नहीं किया, अपने मुरली के सुनहरे घंटों को सुरक्षित नहीं किया, तो माया इन पर अटैक कर रही है। ये उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, और उनके चंगुल में फंसना उसको कोई इडियोटिक नहीं लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं इडियट हो गया हूँ।
मैं मूर्ख होकर के मैं मूर्ख होकर सारी बुद्धि को खो करके, मंद बुद्धि होकर के मैं संसार के चंगुल में फंस रहा हूँ। और ये चंगुल में फंसाने वाले कौन लोग हैं? ये आपके ही लोग हैं, जो अनाप शनाप उल्टे सुल्टे काम करके और उनको देख करके आप डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि मुरली के घंटों को आप मिस कर रहे हो। मुरली के सुनहरे घंटे, अमृत वेले के सुनहरे घंटे, मुरली के सुनहरे घंटे जो कि इन कानों से सुनोगे, और वो यहाँ सेंटर पर आकर सुनोगे, सेवा केंद्र पर आकर सुनोगे। और जब तक कि सेवा केंद्र बंद नहीं हुआ है, आपको फिजिकल अटेंडेंस देना शुरू कर देना है, क्योंकि अब हमने अलाउ भी किया है। तो देखा गया है कि जो मुरली के घंटों को सुरक्षित नहीं कर पाते, उनके जीवन में वो संसार की दलदल में उन्होंने फंसना शुरू कर दिया है। वो वो कई घंटे संसार में बिता रहे हैं, पर 1 घंटे यहाँ नहीं आ पा रहे। मैं तो बोलूं, एक बिल्डिंग छोड़कर दूसरी बिल्डिंग में भी ऐसे बीके हैं जो नजदीक रहते हैं इस परिसर में, सेंटर के परिसर में, वो तक नहीं आ पा रहे यहाँ। तो सोचो वो कितने लंगड़े लूले हो गए हैं, कितने लंगड़े लूले हो गए हैं, पैरालिसिस हो गया उनको, वो उधर से इधर नहीं आ सकते हैं, नजदीक में रहने वाले। और आप, मैंने कहा था कि आप कोई बहुत ज्यादा दूर रहने वाले हो, आप ऑलमोस्ट नजदीक रहने वाले हो, बहुत दूर नहीं कहूंगा मैं। जब मैं दूर की बात करता हूं तो मैं उसकी बात करता हूं जब बाबा कहते थे बच्चे सुबह 4 बजे तक पहुंचते हैं, कई मीलों दूर रहते थे बाबा के बच्चे, चल करके वही सेंटर पर पहुंचते थे, तब दूरी की बात हो सकती है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप इधर से इधर नहीं आ सकते, 2 बिल्डिंग छोड़ के नहीं आ सकते हो, 4 बिल्डिंग छोड़ के नहीं आ सकते हो, जबकि सब सुविधाएं हैं। ये क्यों है? क्योंकि अमृत वेले के सुनहरे घंटे, मुरली के सुनहरे घंटे, और सुनहरे की बात मैं किसको कहता हूँ, वो नहीं जो आपने ऑनलाइन मुरली सुनी, लेकिन वो जो यहाँ बाबा के घर में आकर सुनी। तो मुरली के सुनहरे घंटे जो मिस कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने अमृत वेले के घंटों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत अभी ऐसी हो रही है कि उनको अभी सेंटर पर आकर मुरली सुनना भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आई नो, मतलब उनको उसमें कोई खास वो इंटरेस्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, खास मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, खास अंदर में वो उत्सुकता खत्म हो गई है उनकी, वो पूरी तरह मर चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई उनको धक्का देके यहाँ पर, उनको गोपी का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो कृष्ण की गोपिकाएं महसूस नहीं कर रही हैं, वो प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आत्मा, वो परमात्मा, तो बाबा और मेरे बीच जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, दिल मर चुका है। अमृत वेले के सुनहरे घंटे, मुरली के सुनहरे घंटे मिस होने से यही हालत होगी, और अच्छे अच्छों की हालत हो रही है, अच्छे अच्छों की। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जब मुरली सुनते वक्त ऐसा लगता है कि सुनी हुई मुरली है, और यही है, यही है अमृत वेले के घंटे और मुरली के सुनहरे घंटे को जिसने मिस किया, उसको जब मुरली सुनता है तो उसको लगता है सुनी हुई मुरली। तो इसलिए दूसरा प्रोटेक्शन, दूसरी रक्षा आपको किसकी करनी है? अपने सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुनने, इसको इसको सुरक्षित कीजिए। तो कई लोगों को लगता है ऑनलाइन सुन लिया बस हो गया, नहीं। ऑनलाइन इज ऑनलाइन इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हियरिंग। ऑनलाइन मतलब आप दोबारा मुरली सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। पर ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आपने मुरली सुन ली, ये फिजिकल एब्सेंस का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, पहली बात। तो इसलिए आपकी फिजिकल अटेंडेंस अगर यहाँ पर नहीं हो पाती है, अब जैसे आज संडे है, आज क्या प्रॉब्लम था, कई लोग आज एब्सेंट है, ड्यूटी पे नहीं गए हैं, जॉब पे नहीं गए हैं, कुछ लोग कहते हैं ना जॉब है हमारा वगैरह वगैरह, वो भी नहीं गए हैं। तो इतने अपंग लूले लंगड़े पैरालाइज्ड नहीं हो जाओ कि आप यहाँ पर आ भी नहीं सको।
कि यहाँ पर आ भी नहीं सकते। इसमें से कुछ कुमार कुमारियां भी हैं। उनमें अल्हड़पना आ गया है। उनको भी ऐसा लगता है कि मुरली सुनी हुई है, ये सब चीजें सुनी हुई हैं, क्योंकि वो अपने अमृत वेले के घंटों को, वो अपने मुरली सुनने के घंटों को, जितना यहाँ आकर के आप मुरली नहीं सुनोगे उतना मुरली बोरियत होने लगेगी, और एक नई प्रकार की बीमारी आपको कैप्चर करने लगेगी कि मैं सेंटर पे नहीं जाकर के भी मैं मुरली का असेंस जो है, मुरली की जो गहराई है वो मैं ले सकता हूँ। ये एक नई प्रकार की बीमारी उनके मस्तिष्क में हावी होती जा रही है। यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज आवर्स। तो एवरी डे हर दिन कोशिश कीजिए अभी कि मैं अपने मुरली के सुनहरे घंटों को, और ये सुनहरे घंटे आपके घर में नहीं बटेंगे, ये सुनहरे घंटे ऑनलाइन नहीं बटते हैं, ये सुनहरे घंटे, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दीज आर दी गोल्डन आवर्स, जो केवल और केवल और केवल सेवा केंद्र पर ही घटित होता है। फिर तीसरा है खान पान की शुद्धि और बाबा को भोग लगाना, बाबा की याद में भोग खाना और बाबा की याद में भोग पकाना। ये बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ के केसेस ऐसे भी हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, कई कहते हैं ना कि हम नॉनवेज खाते नहीं हैं, हम सिर्फ पकाते हैं। तो ये महामूर्खता। फिर कई कहते हैं हम पकाते भी नहीं हैं पर हम सर्व करते हैं। ये आगे की मूर्खता। एक कहते हैं हम सर्व नहीं करते, लेकिन जो सर्व किए हुए बर्तन हैं वो धो डालते हैं। ये सब पाप के हकदार हैं, ये सब पापी हैं। क्योंकि एक लाश को भी जब हम जाते हैं जलाते हैं तो घर में आके क्या करते हैं? नहाते हैं। तो तुम अपने घर में एक जानवर की लाश ही ला रहे हो ना। अंडा लाते हैं पर तब क्या हुआ? माँ के गर्भ को ला रहे हो ना, जिसमें से एक बच्चे के पैदा होने की गुंजाइश थी। तो आपने भ्रूण हत्या की है। वो, मेरी बात समझ रहे हैं? आपने एक माँ के बच्चे को मारा है। इतना इतना उसको लाइटली मत लो। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो किसी भी तरीके से, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं हम तो बनाते नहीं लेकिन उसको ऑमलेट चाहिए, अरे तुम किस किस क्या कर रहे हो? एक माँ के बच्चे के भ्रूण में ही हत्या कर रहे हो, हत्यारे हो, पापी हैं। तो क्या इसका पाप नहीं लगेगा व्यक्ति को? वो कहते हैं ना कि हम थोड़ा ना काट रहे हैं बकरे को, तो कसाई काटता है बकरे को। आप अगर खरीदोगे नहीं मांस मटन को, तो कसाई क्यों काटेगा? तो पाप के वो सभी शेयर में है, खाने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, सर्व करने वाला, और उस सर्व किए हुए बर्तन को धोने वाला। इसलिए अगर एक आदमी की लाश को, व्यक्ति की लाश को जब तुम जलाते हो, धोते हो, या तुम घर में आके स्नान करते हो, तो फिर एक बकरे की हत्या करके, मछली की हत्या करके, मुर्गे की हत्या करके आप जब उसको अपने घर के किचन में ला रहे हो, तो आपका किचन शमशान घाट हो गया। और फिर उसको अपने पेट में डालते हो तो आपका पेट भी क्या हो गया है? शमशान घाट, मुर्दों का घाट, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। आपका किचन कैसे बाबा का किचन हो जाएगा? आपका किचन भंडारा कैसे रहेगा? आपने पलीत कर दिया अपने किचन को। इसकी सीरियसनेस को समझो, क्योंकि कुछ ढील आपकी तरफ से होती है, कुछ ढीलें आपकी तरफ से होती है। आप ढीले हो जाते हो, इसलिए उनको खाने पकाने की दिल होती है। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ।
आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ढीला है, आप उनका लिहाज कर रहे हो, आप उनका लिहाज कर रहे हो, आप आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं वो जो मोह है वो आपको कमजोर कर दे रहा है। इसलिए आपका ऐसा करना बहुत बड़े पाप का भागीदार है। आपको पाप से मुक्त होना है कि और पापी बनना है? इसलिए अपने शाकाहारी जीवन को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। लहसुन कांदा, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। नहीं, बिना लहसुन कांदे वाला प्रोटेक्ट कीजिए। अपने अपने अपनी भंडारी को, भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो गोल्डन आवर्स हैं। जब आप खाना बनाते हो, जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना परोसते हो, वो गोल्डन आवर्स हैं। उसको प्रोटेक्ट कीजिए कि मुझे कुछ भी अशुद्ध न तो खाना है। लहसुन कांदे की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन जहां नॉनवेज का आ गया वो तो फिर आउट ऑफ लिमिट चला गया। इसलिए फिर हम कहते हैं श्रीमत ले लो। तो श्रीमत प्रोटेक्शन है, यू आर प्रोटेक्टेड। लेकिन पाप के भागीदार मत बनो, इतना मैं आपसे कह रहा हूं। आप अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को लाश खिला रहे हो, आप अपने परिवार को लाश खिला रहे हो, वो तो बेहोश हैं। आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो अपने हाथों को, अपने दिमाग को? वो खाना चाहते हैं, उनकी बात अलग हो गई, लेकिन आप उनको सर्व क्यों कर रहे हो? आप उनको, आप उनके उस पूरे गैजेट्स में, उनके जो सामग्रियों में आप अपना हाथ क्यों डाल रहे हो? और आपका पाप आपके लिए मानसिक रोग बनेगा। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हत्याएं जो हो रही हैं, उन हत्याओं में आप भी इन्वॉल्व हो। मांसाहार नहीं है वो, कईयों की हत्या है। इसलिए आपके अंदर में उसका पाप लगेगा। और पाप कैसे होता है? भय, वहम, भय, वहम, अचानक रातों को उठ जाना, भयभीत सपना आना, भयानक सपने आना, डर, ये सब चीजें क्या है? मृत्यु का भय। ये सब चीजें उसी व्यक्ति को होती है जिसने पशुओं का पशुओं को मारा है, पशुओं को मारने में इन्वॉल्व किया है, पशुओं को खाने में किसी की मदद की है। तो उसको, उसका दंड क्या है? उसका पनिशमेंट क्या है? आपको मानसिक यातना होगी। जो लोग खा रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं वो, उनको पनिशमेंट मिलेगा। ये जो आप उस व्यक्ति को मार के खा रहे हो, उस चीज को मार के खा रहे हो, तो उसकी हाय लगती है, उसकी हाय लगती है। तो आपको जो दुख हो रहा है, आप भोले भाले नहीं हो, आप भोले भाले नहीं हो। आपने जरूर कहीं पाप किया है, और उसमें जानवरों का पाप भी इन्वॉल्व है। भले आपके परिवार वाले खा रहे हो, पर उसको उनका दंड मिलेगा, आज नहीं कल। पर आप उसमें किसी भी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखो। आप आप अपने तरीके से कोई हेल्प उनको प्रोवाइड नहीं करो। बोलो नहीं, आई कांट डू दिस, हैंड्स अप। क्या 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 मुझे इतना भी हक नहीं है हैंड्स अप करने का? इट्स माय लाइफ। क्या मुझे इतना हक नहीं है कि नो, मेरे से तो नहीं होगा? वो आपको बोल रहे हैं ये जो लाश है पका हुआ मेरे को खिलाओ। ये किसी बकरे की हत्या की है, अब उस बकरे को काट काट कर उसके टुकड़ों को, उसके टुकड़ों को हमने स्टोव में पकाया है, उसमें आप अच्छा टेस्टी बनाकर उस लाश को हमको खिलाओ। क्या आपको हक नहीं है ना बोलने का? इतने कायर, इतने बुजदिल हो गए हो कि कोई आपको इस हद तक गिरा देवे और आप बोलो कि नहीं, मैं तो करना पड़ता है ना। कहाँ मारी गई है हमारी मत? मत मारी गई है हमारी मत। प्रोटेक्ट, अपने भोजन को प्रोटेक्ट करो, अपने भोजन को प्रोटेक्ट करो। और जो भी रॉन्ग स्टेप्स हैं उससे अपने को पीछे लेके आओ। आपका किचन किचन है, कत्तल खाना नहीं है। आपकी रसोई रसोई है, कत्तल खाना नहीं है।
इसलिए एज फार एज पॉसिबल, आई वुड नॉट से एज फार एज पॉसिबल, प्लीज कॉपरेट नहीं करो उनको, बोलो नो। कोविड के लिए कितना प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को? यस, पास नहीं आना, छूना नहीं, ये नहीं करना, हाथ मास्क वगैरह सब। कोविड तो कुछ भी नहीं है, और इतना बड़ा तुम बकरा खा जाते हो, मुर्गा खा जाते हो, मछली खा जाते हो, और क्या खाते हो? सब खा जाते हो मांसाहार। उसको कॉपरेट कर रहे हो, सब कुछ उसको लाके दे रहे हो, सर्व कर रहे हो, वाई? तो क्या आप पाप नहीं कर रहे हो? फिर अगर आपको दुख हो रहा है तो क्या भगवान, तो क्या ये आपको ऑटोमेटिकली दुख हो रहा है? आपके ये पाप ही तो आपको दुख दे रहे हैं, आपके पाप ही तो आपके क्या हैं, यही भूत हैं आपके। यही जो आपकी मानसिकता में भूत सवार हो गया ना, ये भूत यहाँ आ गए हैं और आपको बाहर दिखते हैं, क्योंकि तुमने कोई ना कोई पाप किया है किसी न किसी कारण से। सो प्रोटेक्ट योर अमृत वेला, प्रोटेक्ट योर मुरली क्लास, एंड प्रोटेक्ट योर डाइट, भोजन, आहार बहुत जरूरी है। फिर है योग। सारे दिन में जहां भी आपको योग करने के टाइम मिलता है, योग करो। और 24 में से कुछ, ये 24 घंटों में से उन घंटों को निकालो जिसमें आप योग कर सकते हो। प्रोटेक्ट। अगर आप ऐसी आदत नहीं बनाते हो, अगर आप ऐसी आदत नहीं बनाते हो, तो आपकी ये आदत जो है कंटिन्यू होती जाएगी और आपको इन फ्यूचर टाइम मिलने वाला ही नहीं है। आज आपने उस 24 घंटों में से टाइम निकालना शुरू किया, आपकी आदत बन जाएगी और आपका दिमाग उस दिशा में चलेगा कि मैं कैसे घंटे निकाल सकता हूँ, कैसे टाइम निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास अगर मेरे पास टाइम निकालने का संकल्प होगा, अगर मेरे पास टाइम निकालने का संकल्प होगा, तो 10 काम 1 घंटे में चलने की चालाकी आ जाएगी। अगर मेरे पास अगर मेरे को जिद्द होगी कि मैं टाइम निकालूं और निकाल करके योग करूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 घंटे का काम 5 घंटे में करने की कुशलता आ जाएगी। कहां से आई कुशलता? ये इसी मेंटेलिटी से आई। पर आप अगर यही, आपको अगर टाइम निकाल के योग करना ही नहीं है, तो क्या आप यही बहाने देते हो टाइम ही नहीं है। पर जिंदगी में आपने जिन चीजों को टाइम दे रहे हो, वो कहां से निकल रहा है? आपसे ही निकल रहा है, आपने ही निकाला है वो टाइम। आपके, अगर आपको टाइम ही नहीं मिलता तो आप कर क्या रहे हो? आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप जिंदा कैसे हो? क्योंकि आपके पास तो सांस लेने का भी क्या होगा, बोलिए। टाइम है ही नहीं ना आपके पास, तो आप जिंदा कैसे हो? जिंदा कैसे हो? आपके पास 24 घंटे हैं ही नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास 24 घंटे ना हो। आपके पास तो 24 घंटे भी नहीं है, आप जिंदा कैसे हो? आप हो ही नहीं। तो ये 24 घंटे कहां से आए? किस आदमी को मिले? हम में से हर आदमी को वो 24 घंटा मिला है। हम उन 24 घंटों में से कैसे मुझे योग के लिए घंटे निकालने हैं, इस दिशा में सोचना चालू कीजिए। जब तक इस दिशा में सोचना चालू नहीं करोगे, तब तक आपको टाइम कभी मिलने वाला ही नहीं है। तब फिर आपको लगेगा, तब आपके अंदर से द बेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डेवलप होगी। आपके अंदर का बेस्ट मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा, आपके अंदर का बेस्ट मैनेजमेंट स्किल निखर कर आएगा। और वो आपकी गृहस्थी हो सकती है, अपनी गृहस्थी को मैनेज करने का। डोंट आस्क एनीबडी, किसी व्यक्ति से पूछो नहीं आप कैसे अपने घर को संभालते हो, नहीं। जिद्द चाहिए। अगर मुझे ये करने का संकल्प है, तो मैं अपने घर को, अपनी ड्यूटी को, अपने पैसे को, वॉट एवर इट इज, उसको उसको हैंडल करने की मेरे पास तरकीब आ जाएगी, वो आ ही जाएगी। बिकॉज मेरे को टाइम निकाल के योग करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे सारे दिन में इतने घंटे प्रोटेक्ट करना है, इतने इतने गोल्डन आवर्स को निकालना है, ताकि मैं योग कर सकूं। गोल्ड गोल्ड सर्च कैसे होती है? क्या आपको रास्ते में इतना बड़ा पत्थर मिल जाता है गोल्ड का? मिट्टियों पर मिट्टी, मिट्टियों पर मिट्टी में इतने कण 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 होते, क्या पता नहीं क्या क्या छानते रहते हैं वो।
उसके बाद थोड़े से कण 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 मिलते हैं, उन कणों को लाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, फिर जाके एक सोने की बिस्किट या वगैरह बनती है उसको सांचे में डाल के। पर इनिशियल स्टेज में उनकी मेहनत खाली आप देखिएगा, वो जहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे एक-एक कण को, सोने के एक-एक कण को वो बीनते हैं। आपके चावल में से जैसे आप पत्थर बीनते हो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। उधर पूरे इन्वॉल्व रहते हैं वो, क्योंकि उनको है सोना, सोने से मेरे को फ़ायदा होगा, सोना निकालने के लिए वो मेहनत कहाँ से आती है वो? दे आर नॉट एग्जॉस्टेड, वो टायर्ड नहीं है, क्योंकि उनको सोना चाहिए। तो कैसे मैनेज करें, ये सवाल नहीं है। आप जो कहते हैं ना मेरे को योग के घंटे नहीं मिलते, मैं ये पूछता हूँ आपको योग करने की दिल है क्या? क्योंकि अगर आपके पास योग करने की दिल है, तो योग करने की जिद भी होगी। आपके पास अगर योग करने की दिल है, तो आपके पास योग करने की जिद भी आएगी, और अगर आपके पास योग करने की जिद आएगी, तो अपने घर को सँभालने की अक्ल भी आ जाएगी। इनका आपस में कनेक्शन है। ये जो आप बार-बार पूछते हो कि मैं कैसे करूँ, कैसे टाइम निकालूँ, इट इज़ अ फूलिशनेस। इंस्टेड ऑफ दैट, अपने जिद को डेवलप करो, जिद्दी बनो। दिल है, बोलो मत, दिखाओ कि दिल है, और वो दिखता है। तुम्हारी जिद दिखती है। और जो रोते रहते हैं टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, वो 4 साल पहले भी रो रहे थे, अभी तो और ज़्यादा रोने लग गए हैं। वो रोते ही रहेंगे। ना इनकी कभी दिल थी, ना इनकी दिल कभी होगी। क्योंकि ये अपने गोल्डन आवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अमृत वेले को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अमृत वेले को लूज कर रहे हैं। अपने मुरली सुनने के गोल्डन आवर्स को वो उन्होंने लूज कर दिया इतने सालों में। फिर में खान पान की शुद्धि, उसको लूज करते जा रहे हैं। तो सोचो आप अगर अपने इस वैल्यूबल लाइफ में इन वैल्यूबल चीजों को, इन वैल्यूबल घंटों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी खुद की मानसिकता को माया से कैसे प्रोटेक्ट कर सकोगे, कैसे बचा सकोगे अपनी मानसिकता को? माया से कैसे बच सकोगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए आप जो अपने आप में अंदर कंप्लीट फील नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर जो बेचैनी फील कर रहे हो, या वॉट एवर प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम्स के थ्रू आप गुजर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स क्या है? कि आप अपने उन घंटों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिन घंटों को प्रोटेक्ट करने से आदमी प्रॉब्लम से बाहर हो जाता है। इन अ सेंस, वो शायद प्रॉब्लम ने उसे पूरी तरह डुबा दिया हो, पर उसके अंदर में प्रॉब्लम नहीं गया हो। तुम्हें किसी ने सागर में डुबा दिया, पर वंडरफुल बात है तुम्हारे अंदर पानी नहीं गया, तो तुम मरोगे नहीं। तुमने कुछ ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली है कि सागर में भी डूबो, लेकिन पानी अंदर, सागर अंदर नहीं गया। तो ऐसी क्षमता को हमको उसी व्यक्ति को नसीब होती है जो अपनी लाइफ में इन चीजों को प्रोटेक्ट करते जाता है। तो कहा ना, प्रॉब्लम्स में तुम्हारे चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर में पीस है, तुम्हारे भीतर में पीस है, तुम्हारे चारों तरफ प्रॉब्लम है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। शरीर साथ नहीं दे रहा है, धन साथ नहीं दे रहा है, बच्चों की किटकिट, पति की किटकिट, गांव वालों की किटकिट, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपको खींचेंगे, ये प्रॉब्लम में आप उलझ जाओगे। ये प्रॉब्लम को ठीक करना है, ये प्रॉब्लम, इसमें उलझते रहोगे, कभी सुलझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी सुलझने का अपने आप को मौका ही नहीं दिया। क्योंकि सुलझना कहाँ से शुरू होता है? जब आप अपने अमृत वेले को प्रोटेक्ट करोगे, जब आप अपने मुरली के घंटों को प्रोटेक्ट करोगे, जब आप अपने खान पान को प्रोटेक्ट करोगे, जब आपने योग के घंटों को प्रोटेक्ट करोगे, तब जाके आप सुलझना शुरू होते हो। तो सुलझन अंदर में, उलझन बाहर में। उलझन बाहर ही रहती है, अंदर में वो उलझन नहीं जाती। प्रॉब्लम्स बाहर ही रहती है, प्रॉब्लम्स अंदर नहीं आती। यू आर पीसफुल इनसाइड, यू आर पीसफुल इनसाइड, और प्रॉब्लम्स आउटसाइड। पीसफुल इनसाइड, प्रॉब्लम्स आउटसाइड। साइलेंस इनसाइड, वायलेंट आउटसाइड। यू आर नॉट वायलेंट, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स वायलेंट हैं।
परिस्थितियां वायलेंट में है बट यू आर साइलेंट इनसाइड। साइलेंट डजंट मीन केयरलेस। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि भाई आपने घर बार छोड़ दिया। साइलेंट का मतलब यू आर इन प्रॉब्लम बट साइलेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यू आर इन प्रॉब्लम बट नॉट गेटिंग एजिटेटेड। आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, चिड़चिड़ नहीं हो रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है आपको, बट यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एंड एंड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो रहा है बट यू आर सॉल्व इन साइड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन साइड, अंदर में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। एवरी प्रॉब्लम इज आउटसाइड। You have no control over the problem, but you have control over the mind and the peace. So ये दो चीजें आपके अंदर में अगर हो जाएं, और ये क्यों होता है पता है, जैसे मैंने कहा ना, अपने गोल्डन आवर्स जो आपको मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। देन द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, इंट्रोस्पेक्शन। लेट मी नो माई वीकनेसेस, मेरे अंदर में कमियां क्या है, मेरे अंदर में कमियां क्या है, इमोशनल में। इमोशंस अच्छे हैं पर इमोशनल होना डेंजरस है। इमोशनल व्यक्ति अभी रोने लगेगा और कुछ होगा तो पारा गर्म भी हो जाएगा। इमोशनल व्यक्ति डेंजर होता है। इमोशंस आर गुड, यू हैव इमोशंस, और व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस? लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, जॉयफुल, ये सारे इमोशंस अच्छे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन, अंतः परीक्षण, अपने आप को देखना कि इस परिस्थिति में मैंने कैसे बिहेव किया, मेरे पास ये समस्या आई और मैं डिस्टर्ब हो गया। इंट्रोस्पेक्शन, मैं क्यों डिस्टर्ब हुआ, मैं ऐसा क्यों नहीं रह सके, बाहर हो रहा है लेकिन अंदर में उसका इम्पैक्ट नहीं हो, मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और उसको करने के लिए मेरे को क्या स्टेप्स लेने हैं, व्हाट शुड आई डू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैं अपने आप को, मैं प्रोटेक्शन स्टेट में जा रहा हूँ, प्रोटेक्टिव स्टेट में। इन अ सेंस, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या हुआ कि अपने इंट्रोस्पेक्शन की एबिलिटी को डेवलप करना, उसको विकसित करना, अपने आप को देखने की कला विकसित करो। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में न्यारा और प्यारा रहने की एबिलिटी का प्रोटेक्शन होगा। आपके अंदर में कुछ योग्यताएं हैं, आपके अंदर में कुछ एबिलिटी है, आपके अंदर में कुछ कलाएं हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो एक कला ये भी है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह देख सकते हो। स्वनिरीक्षण, स्वचिंतन। तो स्वचिंतन का मतलब लेट मी नो व्हाई आई बिहेव, मेरी केमिस्ट्री ऐसी क्यों है। कोई किसी ने बोल दिया तो मेरा पारा गर्म क्यों हो जाता है, कोई मेरे बारे में बोलता है तो मैं रोना क्यों चालू करता है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है मेरे को, फाइंड आउट कीजिए और उस पर विजय पाइए कि अब नहीं आता है। रुलाने वाले लोग रुलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पर मैं रो नहीं पा रहा हूँ, कोई कंट्रोल नहीं है, आई एम एट ईज। तो आई एम एट ईज, ये क्यों आप ऐसा कर पा रहे, क्योंकि इसकी आपने मेहनत की है, अपने आप को इजी बनाने की आपने मेहनत की है। प्रोटेक्ट कीजिए अपने इस नेचर को जो प्रॉब्लम्स के बीच भी पीसफुल रहने की कला जानता है। ये एक बहुत बड़ी रक्षा अपने आप को करनी है। ठीक है, अमृत वेला हो गया, मुरली हो गई, योग हो गया, भोजन और आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण की आपके अंदर में अच्छी कला है, इसको यूज कीजिए। और हुआ क्या है कि हम आत्मनिरीक्षण करने के बदले लोगों का निरीक्षण शुरू कर दिया हमने। हमारी ये आदत के कारण हमारी ये आदत के कारण आप छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको
आपको ऐसा लगता होगा मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि आपने लोगों का निरीक्षण बहुत वर्षों तक किया है, और इसकी वजह से आपका दिमाग जो है डैमेज हो गया है। आपकी आपकी स्व परीक्षण की जो कला है, आपकी स्व परीक्षण की जो एबिलिटी है, वो पूरी तरह नष्ट हो गई, खत्म हो गई, खो चुकी है, वो पूरी तरह खो चुके हो आप। नाउ आई हैव टू रीगेन इट, मुझे उसको फिर से पाना है, तो इसके लिए मुझे स्व निरीक्षण की आदत डालनी पड़ेगी। ये जो आप पाते हो अपने आप को कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं चिढ़ गया हूँ, मैं बौखला गया हूँ, ये जो आप अपने आप का भी निरीक्षण कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, इसके पीछे और निरीक्षण कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने आप को, वो जो मेरे गोल्डन आवर्स है मेरी लाइफ के, उसको वेस्ट कर रहा हूं मैं, वो गोल्डन आवर्स को मैं खो रहा हूं। तो ये स्वनिरीक्षण, इसकी एबिलिटी को प्रोटेक्ट कीजिए, इसको प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम चार्ट आपको देते हैं, चार्ट भरिए, वो स्वनिरीक्षण है। क्योंकि जो चार्ट नहीं भरते हैं उनकी मानसिक जो हालत है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। चार्ट वो पन्नों का उस तक ही सीमित नहीं है, पर आपका आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण, स्वचिंतन, ये भी उसमें ऐड होता है। क्योंकि भले वो पन्ने में कुछ 10-12 पॉइंट्स है, और उस 10-12 पॉइंट्स में आपके स्वयं के इंट्रोस्पेक्शन के लिए इनफ इनफ स्पेस है। आप अगर चार्ट भरते हो तो आपका दिमाग चलने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो चिंतन उठता है। कई दिन तक तो वो इंट्रोस्पेक्शन आपका चालू होगा, आपका ध्यान अपने ऊपर आएगा, और ये बहुत जरूरी है, आपका ध्यान अपने ऊपर आए, निरीक्षण पर आए। तो इसीलिए हम आपको चार्ट देते हैं, तो चार्ट भी आपके स्व निरीक्षण का हिस्सा है। फिर आपका गोल्डन आवर, सोने के ठीक पहले, सोने के ठीक पहले आपके गोल्डन आवर्स हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको बचाइए। उन घंटों में अगर आपने अपने सारे दिन का कचरा वॉश आउट नहीं किया, सारे दिन की गंदगी नहीं निकाली, सारे दिन के रील में जो भी अप डाउन हुए उसको रिप्ले करके सबको माफ नहीं किया, कोई अंदर में दुश्मनी का भाव, बदले की भावना लेकर सोए, तो मैं नहीं समझता कि आपका अमृत वेला फर्स्ट क्लास होगा। वो आपके गोल्डन आवर्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सोने की जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन अगर 10-15 मिनट भी आपने डेडिकेट किया, वो 10-15 मिनट भी बहुत गोल्डन टाइम है आपका, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। पर हम वहां भी प्रोटेक्ट नहीं करते। तो यह प्रोटेक्शन, तो जो भी गोल्डन आवर्स हैं, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये गोल्डन आवर्स धीरे धीरे हमारी लाइफ के सुख के घंटों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। रक्षाबंधन का मतलब ही है कि अपने आप को रक्षा के बंधनों में बांधो। ये जो रक्षाबंधन के सूत्र हैं, अगर आपने जो राखी बांधी है वो बहन भाई वाली राखी नहीं, वो राखी की बात नहीं हो रही है, लेकिन उस राखी की बात हो रही है, उस रक्षा की बात हो रही है जो आपकी पर्सनल लाइफ में मूल्यवान चीजें हैं। तो उन मूल्यवान चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना है, तभी उसको हम कहेंगे रक्षाबंधन। बांधो अपने आप को, लेकिन कोई बंधना नहीं चाहता, सबसे पहली बात तो। लेकिन जिस बंधन की बात हम कर रहे हैं, आज हमने जिन बंधनों की बात आपको सुनाई, आज हमने जो बंधन की बात आपसे करी, इस बंधन को बांधिए।
क्योंकि इस बंधन को बांधेंगे तो ही आप मुक्ति का अनुभव करेंगे, तभी आपका रक्षाबंधन होगा। तो आप जिन चीजों से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसा कि माया से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले प्रोटेक्ट कीजिए, तभी आप प्रोटेक्टेड होंगे। जीवन के इन महत्वपूर्ण घंटों को आप प्रोटेक्ट कीजिए, जीवन के इन महत्वपूर्ण घंटों को आप प्रोटेक्ट कीजिए, तभी आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। और वो प्रोटेक्शन कैसा होगा? प्रोटेक्शन का मतलब है कि अब मैं मृत्यु के भय से मुक्त हुआ। मृत्यु के भय से मुक्त होना ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। इसके लिए ये गोल्डन आवर्स हैं। तो ये गोल्डन आवर्स अगर आप चूकते हैं तो आपका जो अमृत वेला है वो काफी स्ट्रांग होगा और रक्षाबंधन का सही अर्थ हम समझ सकेंगे। इन रक्षा सूत्रों को अपनी लाइफ में लाइए। वरना जैसे मैंने कहा कि आज हमारी जो स्थिति है, आज हम सेंटर पर आने में बहुत हमको तकलीफ हो रही है, और या तकलीफ इन सेंस हम बहुत सारे मानसिक बहाने क्रिएट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मानसिक बहानों को क्रिएट कर दिया है। अब हम बहाने ही ढूंढते हैं। तो आज जैसे फर्स्ट क्लास बहाना क्या है? बारिश। तो हम बहुत जल्दी वो बहानों को हम कैप्चर कर रहे हैं कि आज क्या रीजन दे, आज क्या रीजन दे अपने आप को। माइंड कहता है डेवलप सम रीजन, मन कहता है कि कोई रीजन डेवलप करो जिससे आप बाहर नहीं निकल सको। तो ऐसे कई हमारे भाई बहनें बिल्कुल बैठ गए हैं, पर मैं उनको केवल एक संदेश दे रहा हूं, मैं उनको सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि ये आपकी लाइफ के लिए आगे के जो घंटे हैं वो डेंजरस होते जाएंगे। क्योंकि सब चीज बंद होने वाली है। भले जिस नौकरी को आप इतना प्राधान्य दे रहे हो और गोल्डन आवर्स को चूक रहे हो, गोल्डन आवर्स को अवॉइड कर रहे हो, और वो जो वेस्ट आवर्स हैं, वो गोल्डन आवर्स को वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ के लिए, आपकी मानसिकता के लिए बहुत खतरनाक आगे साबित हो सकता है। क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उसमें हमने बीके को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी डिस्टर्ब होते हुए देखा है। तो भले कोविड का सेशन हो, भले परिस्थितियों का हो, भले आज के बाढ़ की परिस्थिति हो। आज अगर इतने बाढ़ को देखकर भी न्यूज सुनिए, और उस न्यूज में तो ऐसा लगता है कि विनाश शुरू हो गया है। उसकी जो रफ्तार है वो धीरे 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 बढ़ रही है। कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। तो अगर हम बीके भी इन समाचार को सुन करके, अगर हम अभी भी ऐसा हमको लगता है कि मतलब सेंटर पर जाने में कोई मतलब नहीं है, या हम ऑनलाइन ही सुन लेंगे वगैरह वगैरह, ये मानसिकता जो है ना आपको रोगी बनाएगी। ये रोगी की मानसिकता है। और धीरे धीरे ये मानसिकता ऐसी हो सकती है कि आप अपना जो आलस का जोन है, उसमें आलस के जोन को कंफर्टेबल जोन माना आपका लेजी जोन। आपका लेजी जोन इज अ कंफर्टेबल जोन, जो आपने कंफर्टेबल जोन बना सकता है। यहां नहीं आपके, बिकॉज यू आर ट्रैप्ड इन अ लेजी जोन। आप कुछ भी कोई बात बहाने दे दो। सिंस यू आर नॉट एबल टू फेस द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप यहां नहीं आ रहे हो। आप प्रॉब्लम को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अमृत वेला मिस कर रहे हो। आप प्रॉब्लम को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपने शाकाहारी भोजन को, भोजन की शुद्धता को, भोजन के नियमों को नहीं पालन कर रहे हो। इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपका प्रॉब्लम आपको बहुत बुरी तरह दबोचेगा। आप प्रॉब्लम में फंसते जाओगे, क्योंकि दलदल में आप फंसते जा रहे हो। लेकिन आपको कोई निकालना चाहता है, निकालने की युक्तियां बता रहे बाबा, लेकिन आप युक्ति नहीं पालन करते हो, क्योंकि दलदल जो है उसमें, वो दलदल में कुछ ऐसी चीज है जो आपको खींच रही है, और आप दलदल में फंस रहे हो, दलदल में फंस रहे हो, दलदल में फंस रहे हो। ये बहुत सारी चीजें हैं। जानवरों को फंसाने के लिए लोग कैसे ट्रैप करते हैं, मधुमक्खी को फंसाने के लिए कैसे ट्रैप करते हैं, मक्खियों को मारने के लिए कैसे ट्रैप होता है, चूहे को मारने के लिए कैसे ट्रैप होता है। दिस इज ह्यूमन ट्रैप। ये माया का ट्रैप है। जो ये माया का ट्रैप उसने क्या किया है, डाला है। माया का जब ट्रैप स्प्रेड किया है, तो इस माया के ट्रैप में आप फंसते जा रहे हो, और ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। लॉजिकली आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, नो दिस इज नॉट माया ट्रैप, दिस इज माया ट्रैप। अगर आप सेवा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे, दैट मीन्स यू आर इन अ माया ट्रैप। इट्स अ थंब रूल, ये आपका थंब रूल है। अगर आप सेवा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन माया ट्रैप। और व्हाई यू आर इन माया ट्रैप? ये सिर्फ एक ही चीज है कि आप माया की ट्रैप में क्यों है,
क्योंकि आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, माया को टैकल नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको माया को, प्रॉब्लम को फेस करने की अक्ल नहीं आ रही है। अक्ल क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज यू आर लूजिंग दीज गोल्डन आवर्स। आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों में ये जो गोल्डन आवर्स थे वो उसको आप चुके जा रहे हो। इसलिए आपको आपको प्रॉब्लम को टैकल करने की अक्ल ही नहीं आ रही है। आप प्रॉब्लम में ऐसे फंसे हुए कि प्रॉब्लम से आप पाते कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप खुद अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने की जो एबिलिटी है वो आपकी एबिलिटी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई है। कहीं आपका मोह आपको खींच के उन बंधनों में लेके जा रहा है, कहीं आपका लोभ लेके जा रहा है, कभी आपका स्टेटस, कभी आपका मान शान, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें है ना आपको खींची रही हैं। इसलिए आप मुरली मिस कर रहे हो, यहाँ आ नहीं पा रहे हो, गोल्डन आवर्स मिस कर रहे हो, आप हर उस घंटों को लूज कर रहे हो। इसलिए अल्टीमेट चीज जो मैं आपसे कहता हूं, एक तो सबसे पहले आप कंपलसरी जो है, जिसको मैं ऑप्शनल नहीं कह सकता, यू हैव टू कम टू सेंटर। अनलेस अनटिल कोई बाहर कोई रोक हो जाए या कोविड का फिर से लहर बड़ी हो जाए और जब तक गवर्नमेंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं आया हो, तब तक आपको यहाँ फिजिकली अटेंड करना ही है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिससे आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसका सिंपल से सिंपल लॉजिक क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करो। शायद किसी को ना बोलना पड़े, शायद किसी को टैकल करना पड़े, शायद किसी को कहीं कहीं पर आपको अपना लोभ छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर आपको आपका मोह छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर आपको अपना मान शान छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर आपको शायद गालियां भी खानी पड़ेंगी शायद। लेकिन आप गाली खाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने अपना इमेज ऐसा बनाया है कि आज तक मेरी इस इमेज को किसी ने गाली नहीं दी है। ओके, तो आप गाली नहीं खाना चाहते, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप गोल्डन आवर्स को लूज करना चाहोगे। इट्स ओके, गोल्डन आवर्स लूज करना आपके लिए ओके है, लेकिन गाली खाना आपके लिए ओके नहीं, इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है, आपकी इमेज को ठीक पहुंचती है। और लोग कहते हैं कि अरे तुमने ऐसे कैसे किया, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस टाइप का मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये सुनने से मुझे मेरी इमेज टूटती हुई नजर आती है, इस सुनने से मैं अंदर में हिल जाता हूँ। इसका मतलब कमी आप में है, कमी आप में है। तो अगर आप सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हो, अगर आप सेंटर पर नहीं आ पाते हो, अगर आप सेंटर पर नहीं आ पा रहे हो, तो मैं थंब रूल कहता हूं कि आप माया में बुरी तरह फंस चुके हो, बुरी तरह फंस चुके हो। आप कोई भी रीजन दो, जो भी रीजन आपके हैं उसको टैकल किया जा सकता है, और मैं नहीं टैकल कर सकता, आपको ही टैकल करना होगा। तो एक ही चीज आपको क्या करनी होगी, एक ही चीज आपको ये करनी होगी कि आपको अपने गोल्डन एवर्स को कैप्चर करना होगा, और उस गोल्डन एप्चर्स को होल्ड करते करते आपको अक्ल आएगी। अब इसको मैं ना बोल दूं, वो भले कुछ भी बोलेगा मैं ना बोल दूंगा। कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिक मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी मैं आपकी जगह नहीं ले सकता हूँ। आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी समस्या को नहीं समझ सकता जब तक कि मैं आप नहीं हो जाऊं। आपकी समस्या को मैं बहुत हद तक नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन आप समस्या को क्यों नहीं टैकल कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर में समस्या को टैकल करने वाली जो एबिलिटी है उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका आपने खात्मा कर दिया, उसका गला घोट दिया आपने। कैसे घोटा? क्योंकि आप गोल्डन आवर्स को मिस कर रहे हो। तो जब आप यहाँ आते हो तो आपको इसकी बातें बताई जाती हैं, ये इसका पूरा कनेक्शन है। आप अपने प्रॉब्लम की चर्चा करो, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा भी, देखो यहाँ आप ना बोल दो, पर आप ना नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर में नाम, मान, सम्मान, लोभ, लालच, लोग क्या कहेंगे, और आप अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, सब बातें आ जाएंगी। इसलिए मैं अगर आपको रास्ता बताऊंगा भी, आप नहीं चलोगे कंफर्म, क्योंकि वो आपके अंदर से आया नहीं है, वो मैंने आपको उधार दिया है, वो मैंने मेरी समझ दी है आपको, वो मैंने मेरी मेरी मेरे दृष्टिकोण से देखी गई आपकी परिस्थिति है। पर मुझे, मैं जब तक आपकी आंखों से आपके दृष्टिकोण को न देखूं, आप जहां पर हो, जब तक मैं ए टू जेड वैसा ही नहीं बन पाता, तो मैं आपकी परिस्थितियों को टैकल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप अपनी परिस्थितियों को कैसे टैकल करते हो, आई कैन टेल यू, क्योंकि मेरी परिस्थिति आप नहीं जान सकते। और ऐसा नहीं कि आपकी परिस्थितियां हमारी सबकी अलग अलग हो सकती है, इसलिए क्योंकि हमारी मानसिकताएं अलग अलग है। हम अपनी मानसिकता को इतना पावरफुल बना सकते हैं, तो हम ऐसे हो सकते हैं कि मुझे आप किसी भी परिस्थिति में डाल दो, आपको ऐसे बनना है,
मुझे आप किसी भी परिस्थिति में डाल दो, आई विल टैकल, आई विल रिमेन पीसफुल। द प्रॉब्लम्स आउटसाइड विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम इनसाइड, यू हैव टू बी लाइक दैट। तो एट दैट टाइम अगर मैं आपके जगह भी आ जाऊं तो आई विल टैकल, तो मैं टैकल कर पाऊंगा। इसलिए आपको ऐसा बनना है कि आप खुद को टैकल कर सको, खुद ही खुद को टैकल कर सको। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, और वो टैकलिंग पावर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर आपके अंदर है, लेकिन आपके ये जो गोल्डन आवर्स हैं वो आप लूज करते जा रहे हो, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी कोई रक्षा नहीं है, इसलिए आप असुरक्षित जीवन जी रहे हो। और असुरक्षित जीवन का मतलब जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, आई कांट टैकल, मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, इधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी, भाई जी चारों तरफ से प्रॉब्लम है। और मैं आपसे कहता हूं आप अकेले नहीं हो जिसको चारों तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। हर एक को चारों तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन जो व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी पीसफुल रहता है, वही व्यक्ति से आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाई यू आर रिमेनिंग पीसफुल। स्ट्रगलिंग सिचुएशंस, इन स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में भी आप पीसफुल कैसे रह पाते हो, यू हैव टू लर्न। और वो लर्निंग आपके अंदर में है, और जस्ट उसने क्या किया, अपने गोल्डन आवर्स को वो निखार रहा है, उसको चमका रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है, वही एक तरीका है, अदरवाइज इट्स अप टू यू। तो जैसे मैंने कहा, शुरुआत अपने अंदर के संघर्ष को, द वॉरियर अंदर को जगाओ। तुम्हारा वॉरियर मर चुका है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, उसने तलवार फेंक दी है, भाले फेंक दी है, घोड़े से उतर गया है, वो अर्जुन की तरफ भाग रहा है। वो कहता है मेरे को युद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं। तब अर्जुन ने गीता सुनाई उसको, कहा कि तेरे में किसकी कमी थी? गीता की कमी थी, 18 अध्याय की कमी थी, जो आज तक तेरे को किसी ने नहीं सुनाया। तो 18 अध्याय जब कृष्ण ने उसको सुनाया, तब अर्जुन ने कहा यस। तो वो 18 अध्याय क्या है? ये जो गोल्डन आवर्स हैं आपके, यही आपको 18 अध्याय टीच करेंगे। कहां से आते हैं 18 अध्याय? ये जो मैं कह रहा हूं, ये 18 अध्याय नहीं है। जो आप करोगे, जो आप मेहनत करोगे, जो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जो आप अपना अमृत वेला मिस नहीं करोगे, जो आप मुरली मिस नहीं करोगे, यही आपके 18 अध्याय हैं। इन्हीं 18 अध्यायों में आप जागोगे और कहोगे बस अब मैं अपनी परिस्थिति से लड़ सकता हूं। तब कृष्ण नहीं लड़े। कृष्ण लड़ सकता था? नहीं, कृष्ण नहीं लड़ा। कौन लड़ा? अर्जुन ही भाग रहा था। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, वो जस्ट एक कैटलिस्ट की तरह था। उसने उसका ब्रेन वॉश किया, उसने उसको समझाया, उसने उसको बताया, उसने उसको सुनाया, कहा अर्जुन, अर्जुन मेरे सब जो है वो पूरे हो गए हैं, तो मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी अभी मैं अभी अर्जुन ने कहा अभी मैं युद्ध करूंगा। तो कौन मर चुका है? आपके अंदर का योद्धा, आपके अंदर का योद्धा। वो संघर्ष नहीं करना चाहता, वो लोक लाज नहीं सहना चाहता, वो लोगों के ताने नहीं सुनना चाहता, वो अपने ऑफिस के बॉस की गालियां नहीं सुनना चाहता, वो घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन डिस्टर्बेंस आउटसाइड होगा। लेकिन आपको हर डिस्टर्बेंस में डिस्टर्ब होने की आदत हो गई है, और ये बचपन से हो गई है। बाहर प्रॉब्लम मतलब भीतर प्रॉब्लम, ये पूरा कनेक्शन हो गया। इसी कनेक्शन को तोड़ना है। बाहर प्रॉब्लम तो भीतर पीस, भीतर पीस बाहर प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम इनसाइड। ये एबिलिटी को आपके अंदर में डेवलप करना है। अगर ये नहीं कर सके तो मैं नहीं समझता कि आप 1000 मुरलियां सुन लो, प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ये कैसे करेंगे? ये करेंगे अपने गोल्डन आवर्स को प्रोटेक्ट करो, गोल्डन आवर्स को सेव करो, जो कि कई सालों से डिलीट होते जा रहे हैं, और अभी तो कोरोना काल में बहुत कुछ डिलीट हो गया है। इसलिए मैं एक ही थंब रूल आपको कहा, यहाँ आओगे कुछ मिलेगा, कुछ नया सुनकर जाओगे। घर में बैठोगे वही मिलेगा जो रोज सुन रहे थे। तुम्हारा ही दिमाग, तुम्हारी ही आंखें, तुम्हारी ही समझ, तुम्हारी मुरली। तुम अपनी मुरली खुद पढ़ोगे, अपनी समझ से समझोगे, और तुम्हारी समझ लिमिटेड होगी। तुम्हारी समझ का कनेक्शन सेंटर से नहीं है। यहाँ जो मुरली सुनाई जा रही है, यहाँ जो क्लास ली जा रही है, इसमें इसमें पूरी तरह इसमें पूरी तरह बाबा का एक बाबा छाया हुआ है।
जब आप घर में पढ़ते हो, आप अपनी बुद्धि चलाओगे, मुरली को अपनी बुद्धि से सुनोगे, कोई तीसरा नहीं है वहां पर। बाबा आपको नहीं सुना रहा है वहां पर, बाबा की संदली पर बैठी हुई या बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको नहीं सुना रहा है। आप बाबा के सेंटर पर मुरली नहीं सुन रहे हो। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन भी सुन रहे हो तो सेंटर पर नहीं सुन रहे हो, सेंटर की शेडो देख रहे हो। सेंटर की शेडो है ये, सेंटर नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मुरली भी सुन रहे हो, जब आप ऑनलाइन सुनते हो यहाँ पर, तो ये सेंटर पर मुरली सुन रहे हो, और इसीलिए आपको वो समझ मिलेगी। वो समझ के साथ साथ वो शक्ति मिलेगी, समझ के साथ साथ वो भीतर में कुछ होगा। आप जब आंखें खोल के कुछ देख रहे हो, इस माहौल को देख रहे हो, बहुत कुछ अंदर जा रहा है। आप उस सोखता पेपर की तरह हो। आप कुछ कौन सा पेपर बोलते हैं उसको जो सोखता है, लिटमस पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। आप उस ब्लॉटिंग पेपर की तरह यहाँ पर होते हो, और ब्लॉटिंग पेपर के चारों तरफ ये जो माहौल है, ये योग है, यहाँ की सेवाएं हैं, रात दिन यहाँ पर लोग पॉजिटिव संकल्प से आते हैं, ये ब्लॉटिंग पेपर की तरह आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो आप देखते हो, मोबाइल के स्क्रीन पर, देयर इज नो ब्लॉटिंग पेपर इफेक्ट। यू आर नॉट ब्लॉटिंग पेपर। आप वहां पर ब्लॉटिंग पेपर की तरह नहीं बैठे हो, आप वहां पर पत्थर की तरह बैठे हुए हो, खाली देख रहे हो, इमेज देख रहे हो। लेकिन ब्लॉटिंग पेपर यहाँ पर काम करेगा। यू बिकम ब्लॉटिंग पेपर, और चारों तरफ का माहौल एब्जॉर्ब करते हो, और यहाँ पर केवल समझ लेकर नहीं जाते, वो सब कुछ लेकर जाते हो, सारी खुराक लेकर जाते हो यहाँ से। और कोविड के काल में, इस काल में, ये जो भी हम टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, ये हमको तोड़ने का था। ये वो समय चल रहा है जब हर बीके को तोड़ने का टाइम चल रहा है। परिस्थितियां तोड़ रही हैं, और इसमें अगर आप अपने आप को जोड़ते नहीं हो सेंटर से, तो आपके अंदर में बहुत कुछ टूटता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, यहां आने तक तो आप 10 बार सोचोगे, और जॉब पर नहीं जाऊं इसके लिए एक बार भी नहीं सोचोगे। मेरी बात राइट है? हर बात के लिए सोचोगे, यहां आने के लिए 10 बार सोचोगे। ये है टूटना, यहां से टूटना आपका शुरू हो गया है। जबकि ये जिंदगी का सबसे पहला, हमारे दिन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये यहां आकर ये चीज आपके कान में नहीं गई, तो आपकी एक्टिविटी, आपका स्टेप्स, आपके एक्शंस, वो सारे जो है वो लूज पड़ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली उन लोगों को कहता हूं, और मैं कहता हूं कि ये भी ये आपका सबके टॉप लेवल का गोल्डन नहीं, डायमंड आवर्स है ये। मैं इसकी तुलना अगर इससे करूं, डायमंड आवर्स, हीरक तुल्य घंटे हैं ये, जो आप सेवा केंद्र पर आकर मुरली सुनते हो। क्योंकि इस समझ को लेके जाकर ही आप घर में एक्शन लोगे। ये समझ सुनकर ही अभी आप जाओगे नहीं, मेरे को अभी करना है, ये करना है, ये आपको सेंटर पर आके मिला ना। अच्छा, आप तो कहे मैंने तो ऑनलाइन भी सुन लिया, ताकत नहीं घुसी, माहौल नहीं घुसा, परमात्मा के शब्दों का जादू अंदर में नहीं उतरा, वो करिश्मा, वो इफेक्ट, वो प्रभाव आपके अंदर में नहीं गया। ऑनलाइन सुन के उतना मोटिवेट नहीं हो जाओगे जितना ऑफलाइन सुन के, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप सुन नहीं रहे हो, आप तमाम शक्तियां काम कर रही हैं। बाबा यहाँ पर बैठा हुआ है। इस चित्र से लोगों ने योग लगाया है, योग लगा लगा के ये डिवाइन हो गया है। इस चित्र को आप देखते हो, इसलिए पूरी दीवार पर हमने इस चित्र को हमने काटा नहीं, पता है, छोटा करने वाले थे, देखा नहीं, वरना छोटा सोच रहे थे इसको करने का। क्योंकि जितना बाबा मेरे सामने है, आप देखिए बाबा के रूम में भी कैसा है, बाबा का फेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य हो गया है। ये आपके घर में आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि घर में ऑनलाइन सुन लिया मतलब, आपने आपने बहुत कम पाया है। 25 पैसा, 25 रुपया 100 में 25 रुपया जैसा, 75% आप मिस कर रहे हो जो इसमें है। 25 रुपया आपने कमाया, 1 रुपये में 25 पैसा आपको मिला, पर 75 पैसा यू आर मिसिंग। और उस क्यों मिसिंग है? केवल आपके अंदर के मानसिक लेजी जोन की वजह से। मुझे ऐसा लगता है मेरी कुछ बातें आप समझ रहे हो, और रक्षा करने का संकल्प आज लेके जाना, मुझे ये चीजों की रक्षा करनी है। तो बाबा ने जो मेरे को श्रीमत दी है, बाबा ने जो मुझे मर्यादाएं दी हैं, बाबा ने जो मुझे नियम दिए हैं, इन नियमों को अगर मैं पालन करता हूं, उन नियमों पर मैं कट्टरता से चलता हूं, तो धीरे धीरे नियम मेरे लिए क्या बन जाएंगे? रक्षा सूत्र बन जाएंगे। पहले कट्टरता से ही चलो, मुरली सुनते सुनते वो जो कट्टरता है वो स्वभाव में बदलेगा। पहले आपको आंख मूंद के ही चलना है, फिर धीरे धीरे आंख खुलेगी तो आंख खोल के चलना शुरू होगा, फिर चलना आसान हो जाएगा। पहले आंख बंद है,
चलना मुश्किल होगा। फिर मुरली सुनते सुनते नियमों पर चलते चलते आंख खुलेगी तो चलना इजी हो जाएगा। फिर जब आंख पूरी तरह खुल जाएगी फिर चलना नहीं पड़ेगा, स्वभाव हो जाएगा। तो कट्टरता से स्वभाव की ओर ये हमारी पूरी यात्रा हो। यही सुरक्षा है, यही रक्षा है। सो आज का अल्टीमेट मैसेज क्या हुआ? अपने मर्यादाओं की, बाबा के श्रीमत की, नियमों की, मर्यादाओं के, श्रीमत के को प्रोटेक्ट कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। और जो सारे दिन में मेरे गोल्डन आवर्स हैं, जो मेरे डायमंड आवर्स हैं, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेवा केंद्र पर फिजिकली आना है। ये अभी के उसमें टॉप लिस्टेड है। यहां से ही आपकी सुरंग शुरू होगी, यात्रा शुरू होगी। ओम शांति।